हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बीमा किस प्रकार से निकाला जाता है। किसी भी राशि के बीमे सूत्र को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बीमे सूत्र फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मूल राशि किसे कहते हैं, है ना। मूल राशि क्या होता है, तो आपको जस्ट बगल में सातों मूल राशियां दिखेंगी। मूल राशियां उसे कहा जाता है जो राशि अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है ना। और ये 7 प्रकार की होती है जो कि आपको बगल में दिख रही होंगी, है ना। और इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, सातों राशियों को। और सातों राशियों में सातों राशियों का प्रतीक क्या होता है ना। उनके प्रतीक को भी याद रखना है, जिसमें से कुछ निम्न है, जैसे कि यम, एल, टी, थीटा, ए, है ना। ये जो राशियां हैं ये किसके किसके प्रतीक हैं, तो यहाँ पे द्रव्यमान हो गया, लंबाई और समय, ताप, विद्युत धारा, है ना। ये उनके क्या हैं, तो प्रतीक है। पहली बात कि आप यम प्रतीक का कब यूज करेंगे, जब द्रव्यमान आएगा। एल प्रतीक का कब यूज करेंगे, जब आपको कहीं किसी सूत्र में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई और विस्थापन मिल जाए तो उसके लिए आप यल का प्रयोग करते हैं, है ना। समय आ जाए तो उसके लिए आप टी का प्रयोग करेंगे। ताप मिल जाए तो आप थीटा का प्रयोग करेंगे। और अगर विद्युत धारा मिल जाए तो उसके लिए आप ए प्रतीक का यूज करेंगे, ए, है ना। अब जब ये आप जानते रहेंगे तो बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी राशि का बीमा निकाल सकते हैं। जैसे में हम एक राशि को ले लेते हैं, जैसे कि वेग का बीमा निकालना, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो वेग होता है क्या, वेग बराबर विस्थापन बटा के समय। अब यहां पर विस्थापन बटा के समय में विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो देख सकते हैं ना, विस्थापन को L से प्रदर्शित किया जाता है, तो यहां पर L हो जाएगा। अब यहां पर समय को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो समय को देख लीजिए, यहां पर T से प्रदर्शित किया जाता है, हमने T लगा दिया। अब क्या करते हैं, T को धीरे से ले जाके ऊपर कर देते हैं ना, क्योंकि बीमा कभी भी बटा में नहीं होगा, इतना ध्यान दीजिएगा, बीमा कभी भी बटा में नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, T को ऊपर कर देना है। तो L और T जब ऊपर चला जाएगा तो उसको ऊपर करते समय जबरदस्ती जब ऊपर करेंगे तो इसका एक घात जो ऊपर हम मानते रहेंगे वो घात ऋणात्मक हो जाएगा, तो -1 घात लगा लीजिए और इसको कर लीजिए बड़े कोष्ठक में बंद। तो ये हो जाएगा क्या, वेग का बीमा, है ना। अगर आपने बीमा निकाल लिया तो उसका मात्रक भी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि L है तो L का मात्रक L क्या है, लंबाई है, लेंथ है। अब लेंथ को मापने के लिए आप मीटर का प्रयोग करते हैं, तो आप यहां पर इसके लिए क्या कर लेंगे, मीटर। और कभी भी ये ऋणात्मक घात दिखे तो उसके लिए प्रति का यूज करिएगा, अगर नहीं ऋणात्मक है तो आप प्रति यूज मत करिएगा, डैश लगाइएगा, है ना। और T क्या है, समय को किससे मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, सेकंड। तो आपका बहुत ही आसानी से देखिए वेग का बीमा निकल गया और उसका मात्रक भी निकल गया। आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कोई दूसरी राशि आ जाए, जैसे कि त्वरण का बीमा हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां पर देखिए त्वरण आपका होता है, त्वरण किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट चेंज ऑफ द वेलोसिटी आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो यहां पे सूत्र होता है वेग बटा के समय। अब यहां पर आप देखेंगे कि वेग का प्रतीक इधर कहीं कुछ है ही नहीं, तो ये नहीं नजर आ रहा है कि हमने वेग का तो पहले से निकाल रखा है ना। तो जब वेग का हमने पहले से निकाल रखा है तो क्यों ना हम इसको डायरेक्टली यहां पे रख दें, इतना फिर से करने की क्या जरूरत है ना, पागल थोड़ी है। तो यहां पे क्या करना है, इसको यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। तो LT इनवर्स यहां पे हो जाएगा और बटा में फिर से समय आ गया। समय के लिए देखिए क्या प्रयोग करना है, T, आप यहां लगाएंगे फिर से T। अब T को जब ऊपर करेंगे तो इसके घात भी तो -1 माने जाएंगे, तो ये हो जाएगा LT पर -1 घात, ये तो है ही। और इसको जब ऊपर करेंगे तो गुणे में आ जाएगा यहाँ पर T की पावर -1। जब ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आ गया तो करवा दीजिए मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो ये हो जाएगा LT पर -2। क्यों 2, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा एक साथ जुड़ जाते हैं, तो LT पर -2 हो जाएगा किसका बीमा, तो त्वरण का बीमा। अब क्या है, इसके भी मात्रक को आप चाहे तो बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। L क्या है भैया, लंबाई है, इसको हम कहेंगे किससे मापेंगे, तो आप कहेंगे मीटर से मापेंगे, ये हो जाएगा मीटर। और इसके प्रति में लगाएंगे, क्यों प्रति लगा रहे हैं, माइनस घात दिख रहा है, प्लस रहता तो नहीं लगाते, तो ये माइनस होगा तो ये प्रति लगा देंगे। और यहाँ पर क्या है, T का मतलब समय को किससे मापते हैं भैया, सेकंड से मापते हैं, तो ये जाएगा सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बड़ी आसानी से आप इसके मात्रक को भी निकाल लेंगे। अगर देखिए जैसे कि मान लीजिए कि बल आ गया, है ना, तो बल को हम कैसे निकालेंगे, बल बराबर F इज इक्वल टू m न्यूटन के सेकंड लॉ से आप लोग जानते होंगे, है ना। तो द्रव्यमान गुणे
त्वरण। आपने ये सूत्र याद किया होगा, द्रव्यमान को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, देखिए यहाँ पर m से। हमने इसको लिख दिया भैया m इंटू त्वरण का बीमा कैसे निकालेंगे, निकल चुका है तो क्या दिक्कत है, रख देते हैं ना। देखिए LT पर -2 LT पर -2 है ना। अब यहां पर इनके मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कोई भी तो समान राशि नहीं दिख रही है, तो डायरेक्टली हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे MLT पर -2 और इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा बल का बीमा। कभी भी आप लिखिएगा तो उसको बड़े कोष्ठक में बंद करिएगा, नहीं रहेगा तो बीमा नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया क्या, बल का बीमा। हम बल का मात्रक भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पर द्रव्यमान यम को किससे मापते हैं, द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम से मापते हैं, तो हो जाएगा किलोग्राम। यद लंबाई है, मीटर से मापते हैं इसको, तो ये हो जाएगा मीटर, है ना। फिर इसके बाद माइनस घात के लिए देखिए प्रति लगा देना है, प्रति लगा दीजिए। और समय क्या है भैया, तो सेकेंड, तो आप कर लीजिए यहाँ पर क्या, सेकेंड का स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को तो लिखा जाता है न्यूटन, है ना, यानी कि आप लिख देंगे 1 न्यूटन। तो इस तरीके से निकालते हैं बीमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। और यदि आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आता है उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, उस पर आपको जरूर से जरूर वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, शेष मिलेंगे अगली